वो समझ लो भगवान है, वो कोई मामूली गुरु नहीं है। और ऐसे संत सदगुरु अगर हमको इनको द ग्रेट मास्टर ऑफ द स्पिरिचुअलिज्म में ऐसे कोई संत सदगुरु अगर आपको मिल जाए तो आपका जीवन बदल जाएगा। आपके मन को माज देंगे, साफ कर देंगे, दुरुस्त कर देंगे। और जैसे जैसे मन आपका साफ होगा आप भगवान के करीब पहुंच जाओगे। कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद भावा। भगवान को पाने के लिए मन को शरीर को निर्मल नहीं, शरीर को निर्मल नहीं करोगे बीमारी लग जाएगी। लेकिन भगवान को पाने के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या है कि मन को माजना है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र भावा। ये किसने कहा? भगवान राम का वचन है। कहाँ कहे हैं? सेबरी से कहे हैं। सेबरी जात की भीलनी है। हे प्रभु मैं तो भीलनी हूँ, स्त्री हूँ, आपके पवित्र चरणों को छूं कैसे? भगवान राम ने गले लगाया, कहा राम सुन भामिन बाता, मानव एक भगत कह नाता, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के होई, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र। भगवान राम सफाई दे दिए। भगवान ने सफाई दे दिया कि भाई मुझे दोष मत देना, जाति होती मैंने नहीं बनाई है, मैंने नहीं बनाई। लोहे की खोज हो गई लोहार बन गए, सोने की खोज हो गई सोनार बन गए, चमड़े का धंधा होने लगा, जूता चप्पल बनने लगा, चमार बन गए, गाय पालने लगे, गाय का दूध बेचने लगे, गोपाल बन गए, खेती का काम करने वाले खेतीहर हो गए। ऐसे जातियां कुछ पैसे से बन गई, रोजी रोजगार पैसे से जातियां बनती गई, बिगड़ती गई। मैंने भारत पाकिस्तान नहीं बनाया, मैंने बांग्लादेश लंदन अमेरिका, मैंने तो धरती बनाया, मैंने समुद्र बनाया, पहाड़ बनाए सब। लेकिन स्टेट, देश, राज्य आदमी ने बनाया। मैंने एक धर्म सनातन धर्म बनाया और मेरे धर्म का सिद्धांत था सत्य हिंसा। जब तक लोग सत्य हिंसा का पालन करते रहे मुझे कोई ज़रूरतें नहीं थी। जैसे सतयुग, कहा सतयुग सब जोगी विज्ञानी, कर हर ध्यान तरह भव प्राणी। यानी सतयुग एक ऐसा टाइम पीरियड जब धरती पर कोई मांस नहीं खाता। बताओ आप, यानी इससे मालूम पड़ता ईश्वर ने मनुष्य को शाकाहारी प्राणी बनाकर पैदा किया था। शाकाहारी जैसे गाय, बैल, हाथी, घोड़ा, गधा, ऊंट, ये सब शाकाहारी जानवर होते हैं। बाकी कुत्ता, बिल्ला, बाघ, शेर आप देखते हो सतयुग में भी मांस खाते थे, आज भी मांस खाते हैं। गाय सतयुग में भी शाकाहारी, आज भी शाकाहारी। लेकिन मनुष्य ने अपने को बदला। क्यों? कि भगवान ने इसको अधिकार दे दिया। इसने अधिकार का उपयोग कभी किया, कभी दुरुपयोग किया। उपयोग किया, भगवान खुश हुए। जब इसने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया तो भगवान नाराज हो गए। सतयुग में कोई महायुद्ध का आपको संकेत नहीं मिलता, कोई लड़ाई झगड़े का। सतयुग सब जोगी विज्ञानी, कर हर ध्यान तरह भव प्राणी। सतयुग में कोई मांस नहीं खाता था, कोई शराब नहीं पीता था, कोई झूठ नहीं बोलता। जब त्रेता युग लगा, अब ये युग गुणों पर बदलता। सतोगुण में कुछ रजोगुण, गुण तीन होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतयुग में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण दाल में नमक की तरह। अब त्रेता युग लग रहा है 17,28,000 वर्ष के बाद, दूसरा टाइम पीरियड कालखंड त्रेता युग। इसमें सतोगुण में कुछ रजोगुण, इससे आदमी के अंदर हंगता पैदा हुई। हंगता माने मान सम्मान, मैं बड़ा हूँ तू छोटा है। अब यहीं से राजा महाराजा, स्टेट्स, मैं बड़ा तू छोटा और सब चीज़ें पैदा, हंगता, अहंकार, घमंड। त्रेता ऐसा युग है जिसमें 10% लोग मांस खाने लगे थे। उसी समय राम रावण का एक महायुद्ध सामने आता। राम रावण को हिंदू मुसलमान का दंगा नहीं है, शाकाहारी मांसाहारी का झगड़ा हो गया। लेकिन 90% लोग शाकाहारी और 10%
10%। त्रेता युग का अंतिम चरण आ गया, सतयुग में कोई नहीं। सतयुग सब जोगी विज्ञानी कर हर ध्यान तरम हो प्राण, लेकिन त्रेता में लफड़ा हो गया। कहा त्रेता में तब रामा अवतार हो रहा है, भगवान को आना पड़ा। बताओ प्रधानमंत्री कब आते हैं? आपके सतना में 2 कत्ल हो जाए, प्रधानमंत्री आएंगे, मुख्यमंत्री आएंगे? अरे उसके लिए तो उनकी पुलिस, उनके दरोगा, उनके एसओ काफ़ी हैं, निपटा देंगे। 10 आदमी मर जाएंगे, कलेक्टर एसपी आ जाएंगे। और मान लो कहीं बम फूट गया, 2-4 हजार मर गए, तब दिल्ली से प्रधानमंत्री भी कभी कभी आएंगे। अब 1-1 कत्ल, 2-2 कत्ल पर प्रधानमंत्री रोज दौड़ेंगे, तब बेचारे तब तो 10 दिन में मर ही जाएंगे। कब टट्टी करेंगे, कब पेशाब करेंगे, कब भोजन करेंगे, झगड़ा तो हर रोजे हो रहा, हर जगह पे उनका सिस्टम है। ऐसे भगवान यहाँ रोज रोज आएंगे? उनको कई धरती देखनी है, ये कई धरती नहीं है। कहा प्रति ब्रह्मा, रामायण में लिखा है। अब यही चीजें देखो गप नजर आती। रामायण में लिखा प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, यानी ब्रह्मांड बहुत है और हर जगह राम को जाना पड़ता। क्यों एक ही दुनिया उनकी नहीं, लंदन अमेरिका ही नहीं है, बहुत धरती उन्होंने बनाई है। त्रेता युग में गए, वहाँ नहीं कि महल में सो रहे हैं तब से। कृष्ण अवतार 5000 बरस हो गया, इन्हें कि भगवान गए तो महल में आराम से सो रहे ना। यहाँ से गए तब तक दूसरी धरती से सूचना कि महाराज यहाँ रावण पैदा हो गए। हर जगह रावण पैदा होते हैं। रावण का मतलब उनके धर्म का उल्लंघन, महाराज गड़बड़ हो गया, आपके राजपाट में कोई ठीक नहीं कर पा रहा। इसी को गोसाई महाराज ने लिखा, मैंने जाकर देखा, गजब रचना है। प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, देखो बाल विनोदा पारा। मैंने उनका बचपन जाकर के वहां देख लिया। इस अयोध्या में कोई जाके देखेगा? मोहि बिलो की राम मुस्काही। गोसाई महाराज कहते मुझे देखकर भगवान राम मुस्कराने लगे। अब बहाना तो उन्होंने काक भुसुंडी का लगाया है, लेकिन खुद देखा है, बात घुमा दिया उन्होंने, लोग बुरा मानेंगे। क्योंकि काशी में उनका विरोध हो रहा था, इसलिए रूपक बांध करके लिख दिया काक भुसुंडी। ये बताओ त्रेता की कथा, काक भुसुंडी। गोसाई महाराज ना देखे होते तो उनको क्या पता काक भुसुंडी ने क्या देखा था। उन्होंने भी देखा, जो सही हो तो आप भी देख सकते हो, सत्य है वो बदलता नहीं है। कहा मोहि बिलो की राम मुस्काही। मुझको देखकर भगवान राम ने हंस दिया। और मैं गया कैसे वहाँ? कहा मुदेव नयन त्रसित तन भयऊ, पुंचितवत कौशलपुर गई, आंख बंद करके मैं पहुँच गया। आंखें बंद करके तो पूजा करते हो, यानी ये आंख बंद करके अंदर की आंख खोलो, उसको अंतर्दृष्टि कहते हैं। अंतर्दृष्टि खुली और गोसाई महाराज ब्रह्मांड में जैसे पिंजड़े से पक्षी उड़ जाता, और जा करके कहते भाई मैंने वहाँ देखा। और मुझे देखते ही भगवान राम हंसने लगे, मुस्करा दिया। अभी इस अयोध्या में आप जाओ, भगवान राम हंसेंगे? अगर गोसाई महाराज इस अयोध्या में जहाँ आप जान दिए हो, अभी भगवान राम का मंदिर आपने अयोध्या में बनवाया, दुनिया के कोने कोने से बड़े बड़े हिंदू करोड़ करोड़ रुपया चंदा भी दिए, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सब लोग गए, कीर्तन किए, लेकिन भगवान राम किसी को देख करके हंसे? पत्थर की मूर्ति हंसी, लेकिन रामायण के रचयिता कलयुग में लिख रहे हैं। अकबर के जमाने में ही तो रामायण लिखी गई, बादशाह अकबर के राज में। काशी नगरी में गोसाई महाराज लिख रहे 600 बरस पहले कि मोहि बिला की राम मुस्काही, मुझे देखकर भगवान राम ने हंस दिया। बेहसत गयो तुरंत मुख माही, उधर माँ, उधर जाकर मैंने देखा, उधर माँ सुन अंडज राया, देखो बहु ब्रह्मांड निकाया। निकाय माने समूह, 1-2 ब्रह्मांड नहीं, ब्रह्मांडों का समूह। आज उसी चीज के लिए विज्ञान भी कसरत कर रहा है। गैलेक्सी आकाश गंगा तक विज्ञान पहुंचा है, सूरज के बहुत आगे विज्ञान जा रहा। करोड़ों करोड़ों सूरज एक एक गैलेक्सी बनाते, और कई लाख गैलेक्सी मिलाकर एक ब्रह्मांड बनाएंगी। गोसाई महाराज कहे भाई ब्रह्मांड, ब्रह्मांडों का समूह मैंने देख लिया, कई ब्रह्मांड। अभी विज्ञान नहीं पहुंच पाई, इसलिए विज्ञान कहता भगवान नहीं है, क्योंकि अभी तक भगवान तो मिले नहीं। न ब्रह्मा का लोक, न विष्णु का लोक, न शंकर का लोक,
स्वर्ग नरक वैकुंठ देवी देवता विज्ञान वालों को भी एक चिड़िया भी नजर नहीं आई कहीं धरती पर। देख तो रहे बहुत ब्रह्मांड, विज्ञान भी करोड़ों करोड़ों, ये आकाश गंगा में स्टार्स तारे सूरज चांद नजर आ रहे हैं, सब वैज्ञानिक मशीनों से देख रहे हैं। लेकिन कह रहे हैं भाई कहीं कोई हमको ओरिजिन ऑफ लाइफ प्रेजेंटशिप किसी जीव जंतु पक्षी चिड़िया कहीं नजर नहीं आई। इसलिए हम कैसे मान लें कि स्वर्ग है नरक, कहाँ भगवान है। लेकिन रामायण की रचयिता करे भाई मैं देख कर आया हूं। और कब लिख दिया, जब ये हवाई जहाज नहीं था, बादशाह अकबर के ज़माने में हेलीकॉप्टर भी नहीं था, हाथी घोड़ा से ही सब कुछ। उस समय रामायण में लिखे भाई मैं देख आया, प्रति ब्रह्मांड राम में अवतारा, कोटिन चतुरानन गौरीशा, कहा मैं देख कर आया वहाँ करोड़ों ब्रह्मा हैं। चतुरानन माने ब्रह्मा, कोटिन माने करोड़ों। एक ब्रह्मा नहीं, मैं करोड़ों ब्रह्मा को देख आया। जैसे ब्रह्मा की नर्सरी है, कोटिन चतुरानन गौरीशा, करोड़ों शंकर, कहा मैं करोड़ों शंकर को देखाया। कोटिन उड़गुण रज रवि रनीशा, कहा मैंने करोड़ों सूरज को उस ब्रह्मांड में देखा, आसमान में करोड़ों सूरज, करोड़ों चांद, करोड़ों तारे नजर आए। कितना लाइट होगा, कितना रोशनी ऊर्जा होगी। कहा जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मन हो न समाए, उभय घड़ी मह देखिया, बरन कवन विधि जाए। कहा ये मेरे मन बुद्धि के परे था जो मैंने आज देख लिया। लेकिन कैसे देखा, कहा गुरु की कृपा हो गई। कहा सूझे रामचरित मनमानिक, कहा राम की लीला मैंने कैसे देखी, राम का चरित्र। कहा उघरे बिमल बिलोचन ही के, कहा मेरे अंतर की हृदय की दृष्टि खुल गई। आंख, दृष्टि माने आंख, बिमल माने निर्मल, बिलोचन माने विशेष आंख। कहा मेरी अंतर दृष्टि खुली। कहा कैसे महाराज खुल गई, हमको भी उपाय बताओ। अरे कहा सिरगुर पदनख मणिगन ज्योति, और सुमिरत दिव्य दृष्टि ही है होती। कहा गुरु की दया से खुल गई। आप भी गुरु की खोज कर लेना, किसी संत के पास जाना। सदगुर मिलिया सब बनी आई, आप आप मिले प्रभु आई। सदगुरु खोजो रे प्यारे, जगत में दुर्लभ रहते। कौन करे, रामायण में गोसाई महाराज करे, जबकि वो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण थे, वेदों के ज्ञानी थे, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ। लेकिन करे ना, संत बड़े हैं। रामायण में लिख दिया मोह से अधिक संत के लेखा। भगवान राम ने भी मोहर लगा दिया। सबरी ने कहा प्रभु मुक्ति का, जन्म मरण से छूटने का सरल उपाय, क्योंकि मैं अबला हूँ, असहाय हूँ, ये बड़ी बड़ी कठिन साधना तपस्या मुझसे होगी नहीं। भगवान राम ने कहा तुमको मैं नवधा भक्ति, कहा प्रथम भक्ति संतन के संगा। अगर आसानी से तरन तार चाहती हो कोई भी प्राणी, तो प्रथम भक्ति संतन के संगा। किसी संत की खोज कर लो, सदगुरु की। दोसर रतिमम कथा प्रसंगा, जब वो मेरा कथा मानी सत्संग है। अब सत्संग में क्या होगा, आत्मा परमात्मा की तो कथा होगी। कहा बराबर सत्संग में जाया करो उनके। सत्संग माने स्कूल। अरे भाई मास्टर कर लिया, पढ़ने नहीं जाओगे पास हो जाओगे। गुरु कर लिया, जो गुरु बताएं पढ़ो जाकर सत्संग में। जैसे हिंदी अंग्रेजी पढ़ने स्कूल में, ऐसे संतों के सत्संग में जाओ आप। सत्संग महिमा है ति भारी, पर कोई जीव मिले अधिकारी। बड़े भाग पायो सत्संगा, विनय प्रयास होई भवभंगा। सत्संग, अब आप सबको सत्संग मानते हो। मछली खाने वाले बढ़ रहे, अंडा खाने वाले बढ़ गए, शराब पीने वाले बढ़ गए, रामायण पढ़ते पढ़ते मछली खाने लगे। क्या सत्संग मानते हो आप? हमारा धर्म की ऐसी तैसी करके रख दिया। कुछ पता है धर्म कर्म का? हमारे गुरु महाराज देखो एक अपने